नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं सूबेदार मेजर रिटायर खुशहाल सिंह, गौरव सेनानी एसोसिएशन उत्तराखंड देहरादून से एक बार फिर हाजिर हूं। मैंने इससे पहले के वीडियोज में जिन लोग देखते होंगे, जो लोग कहा था कि जवानों का वेतन बीमार वेतन आयोग 1 और 2, 6 और 7 के लिए, तो अब एक एक करके उनकी सर्जरी करते हैं ताकि आप सभी को पता चल जाए कि कहाँ क्या कमियां विसंगतियां विशेष रूप से धीरे धीरे हमारे साथ होती आई हैं। तो सबसे पहले 6th CPC का इंट्रोडक्शन करते हैं। संदर्भ 231। पहले 2 वेतन आयोगों के सुरक्षा कर्मियों के वेतन भत्तों और अलग सेवा शर्तों पर विचार नहीं किया गया, यानी कि 1 और 2 में। उस समय रक्षा बलों के वेतन को विभागीय समिति देखती थी। तीनों फोर्सेज के उसमें नुमाइंदे, तीनों फोर्सेज के प्रतिनिधि होते थे और इसलिए बोला कुछ विशेष विचार नहीं किया गया। अब एक एक करके पहला पे कमीशन को पोस्ट वार पे कमेटी कहते हैं। 232 में पहले वेतन आयोग के बाद रक्षा बलों के कर्मियों के लिए युद्धोत्तर यानी युद्ध के बाद के वेतन आयोग का गठन किया गया था, जिसकी सिफारिश 1/7/1947 को इम्प्लीमेंट हुई, अमल में लाई गई। इसमें सुरक्षा बल के ढांचों को सरल बनाया गया और उन भत्तों की संख्या को समाप्त कर दिया गया जो या तो केवल वार की प्रासंगिकता पर निर्भर करते थे या जिनका वेतन में विलय किया जा सकता था। उसके अलावा अन्य अलाउंसेस समाप्त कर दिए गए, जिससे उस वक्त वेतन काफी कम हो गया। तो समिति कहती कि रक्षा कर्मियों के को क्लास 1 सिविल ऑफिसर्स और IPS के बराबर सिमिलरिटी माना जाए, ऐसी सिफारिश की थी। और फिर ये ऑफिसर्स के लिए था और जवानों के लिए जो था कि सिपाही को 3 साल नौकरी हो जाने के बाद अर्धकुशल यानी सेमी स्किल्ड एम्प्लॉयर माना जाए। यानी कि एक तरफ तो आप क्लास 1 ऑफिसर्स के सिमिलरिटी और IPS के बराबर आ रहे हैं और जवान अर्धकुशल श्रमिक ही रह जा रहा है, वो भी 3 साल नौकरी करने के बाद। तो बताइए आपका स्तर स्टार्ट सिपाही का किससे तुलना की जा रही है। इसी प्रकार चलते हैं सेकंड पे कमीशन रघुरमैया रिपोर्ट से कहते हैं 233 संदर्भ 1960 में ये रिपोर्ट तैयार हो गई और इसमें पिछली सिफारिश का कोई चेंज नहीं किया गया, बल्कि विशेष रूप से रक्षा सेना अधिकारियों को क्लास 1 और IPS के समांतर माना जाना चाहिए, ऐसा इनने भी सिफारिश की। तो जब सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट की बात आती है, यानी बाद में कोई चीज डेवलप कर जाती है जहां पर IPS अफसरों के वेतनमान को अधिक आंका गया, तो ये एक ट्रिगर का काम कर गया कि हमारा भी वेतन बढ़ना चाहिए। तो अब लेते हैं शॉर्ट में थर्ड पे कमीशन। तीसरे पे कमीशन में भी पहला यह पे कमीशन है जब CCS सेंट्रल सिविल सर्विसेज के साथ सेना के पे कमीशन को मर्ज किया गया और यह कहता है कि यह पहला कमीशन है जो सेना की सभी शर्तों, संदर्भ, संरचना, बनावट, सेवा स्थिति, लाभ, पेंशन आदि नियमों और शर्तों को इसमें शामिल किया गया है। और IPS की तुलना पे के लिए है और वर्किंग कंडीशन अलग है। इसमें IPS की जो तुलना की गई है, बोला ये एक वर्किंग टेबल है जो पे की समानता के लिए, लेकिन दोनों के काम अलग अलग हैं। शॉर्ट में बता रहे, ये थर्ड पे कमीशन कहता है। आयोग ने विशेष रूप से यह भी नोट किया कि IAS वेतन संरचना अपने लंबे वेतन के ढांचे अधिकारियों के लिए विशेष रूप से अनुपयुक्त पाई गई। यानी कि पहले तुलना की गई क्लास 1 ऑफिसर्स से, फिर IPS अधिकारियों से। अब बात होने जा रही है कि सैन्य अधिकारियों की तुलना IPS से कैसे की जाए। उस वक्त हम डिस्टरबेंस अलाउंसेस की एक बात आती है 236, जिसमें डिस्टरबेंस अलाउंसेस बोला 1950 में मर्ज्ड कर दिए गए थे। इसलिए डिस्टरबेंस अलाउंसेस की जगह अच्छी सी सुविधाएं आप लोगों को दी जाती है, इसलिए डिस्टरबेंस अलाउंसेस नहीं दिया जाता है। और जहां तक आपका तर्क है कि वेतनमान को कम किया गया, तो इंडिया में बोला और भी कमीशन है, जैसे GCOs जूनियर कमीशन अफसर्स, उनके वेतन को भी कम कर दिया गया था। तो यहां पर तक आपको यह मालूम हो गया होगा
कि किस प्रकार से हमारी तुलना की जा रही है और किस प्रकार आपकी, और हमारे कमीशन जैसे जूनियर कमीशन अफसर्स या अदर रैंक्स के लिए कोई ऐसा डिस्टरबेंस अलाउंस भी नहीं मांग रहे हैं। और वो सेमी स्किल्ड तब हो रहा है जब उसकी 3 साल नौकरी पूरी हो जाती है। चौथे पे कमीशन की मुझे अच्छी प्रकार से याद है कि सिपाही 950 से शुरू होता था 1140 तक। पहले 2 इंक्रीजमेंट उसके 15-15 रुपए के लगते थे, तीसरे साल बाद 20 रुपए का इंक्रीजमेंट लगता था। शायद वो यही बात है कि 3 साल बाद वो सेमी स्किल्ड हो रहा था। वो नियम आज की डेट पर वो सेमी स्किल्ड एंड स्किल्ड 1900 के ग्रेड पर होते हैं। और आज यदि बात की जाए 7th CPC की, तो सैनिक जो है 1 अप यानी कि 1900 पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के सिपाही शुरू होते हैं, मात्र 2000 पर हमारा सैनिक शुरू होता है। फुल्ली स्किल्ड यदि कहा जाए तो वो 2400 पर स्टार्ट होता है, जिसकी हम मांग बार बार कर रहे हैं कि अब वो हाई स्कूल पास होता है। नंबर 1 बात, हाई स्कूल में भी 50% नंबर उसके होने चाहिए और हर विषय में 45% से ऊपर होने चाहिए। तीसरा, लगभग 9 महीने से साल भर वो ट्रेनिंग करके आता है, तो क्या वो फुल्ली स्किल्ड अब तक नहीं हुआ, जो कि कम से कम एक सैनिक के सम्मान अगर उसमें और जोड़ दिया जाए तो क्या लेवल 4 लायक नहीं हुआ। तो इसमें हमारा किसी का भी जीसीओ या वार्स का यहां पर तक वो सिफारिश कहीं पर आपको देखने को नहीं मिलेगी, जो कि ऑफिसर्स अपने लिए बार बार तुलना कर रहे हैं। तो अब बताइए हमारी तुलना सिविल के किस रैंक से की जाए। आगे आने वाले 4th CPC, 5th और 6th 7th में इस चीज की व्याख्या की जाएगी। तो बने रहें। तो और गवर्नमेंट आपको एरियर देकर, लॉलीपॉप देकर, एक साथ देकर, किस्तों में देकर, दिए देकर आपको खुश कर देगी, लेकिन वो बीमारी यानी टैबलेट पकड़ा देगी, डिस्प्रिन दे देगी, लेकिन बीमारी का इलाज नहीं होगा। इसलिए जब तक 6 और 7th CPC की सर्जरी न की जाए, हमारा कभी भी बेसिक स्तर नहीं सुधरने वाला है। 3 बड़ी बीमारियां, ग्रेड, MSP और ACP जैसी बड़ी बीमारियों की वजह से हमारा पेंशन स्ट्रक्चर गड़बड़ा गया है और अन्य डिसेबिलिटी पेंशन, फैमिली पेंशन सब रिलेटेड इसी से करती हैं। तो धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। बने रहें और वीडियो देखते रहें। लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।